अस्सलाम वालेकुम। फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कैसे सबमिट की जाती है, आज हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और ये कंप्लीट वीडियो एंड तक किस तरीके से आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करेंगे और कंप्लीटली आप जो है वो किस तरीके से फॉर्म फिल करके किस तरह फ़ी जो है वो सबमिट कर सकते हैं और चालान भी किस तरह जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आज जो है वो कंप्लीट जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गूगल पे आके फ़ास्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है वो लिखना है, जो भी आपका ईयर होगा, क्योंकि अभी फ़ाल 2025 चल रहा है तो एडमिशन्स ओपन है और उनकी डेट भी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आके फ़ास्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन लिखना है। ठीक है, और इस इंटरफेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपको ऑनलाइन सर्विसेज की ज़रूरत है तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं एडमिशन के लिए, या अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों का तो उसके ऊपर भी जो है वो हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो आइए चलते हैं एडमिशन किस तरह उसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप इधर आएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखें यहाँ पे जो है वो एडमिशन फॉल 2025 इसकी जो है वो के लिए आपके पास पोर्टल ओपन हो गया है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस पे आपके सामने जो चीज़ आएगी उसमें आपको देखें लॉगिन और पासवर्ड आपको कह रहा है, ईमेल अपना पासवर्ड डालें। ठीक है, अब मसला ये है कि अभी हमने अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया। तो जिन लोगों ने अभी जिनका अकाउंट अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई तो उस उन्होंने अपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। बहुत सारे जो कैंपसेस हैं फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, ठीक है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उन्होंने हेल्पलाइन और उनके ईमेल एड्रेस और नंबर्स वगैरह यहाँ पे एंटर की हुई हैं। तो जो भी आपको डिटेल्स लेनी हो अपने अपने सिटी के हिसाब से आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके या ईमेल करके आप मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन लेनी है एडमिशन से ले सकते हैं, या आप जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मौजूद होगा उसके हवाले उस पर जो है वो व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी आपको बहुत सारी मालूमात में मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने सारी अपनी डिटेल्स डालनी है अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिटेल्स हैं उसके मुताबिक आपने यहाँ पे डिटेल्स अपनी इंटर कर लेनी है। तो अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल लेने के बाद ये देखें CNIC अपनी नेशनलिटी, और यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, बैचलर, मास्टर या PhD में। तो वो सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपने कोड यहाँ पे एंटर करना है जो आपको कोड नंबर पे आएगा। ठीक है, और फिर जो है वो सबमिट पे आपने रजिस्टर पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे नीचे सब। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे सेलेक्ट करेंगे आप देखें यहाँ पे पोर्टल ओपन हो गया आपके अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉट हो गया है। ये सारी प्रोफाइल आपने कंप्लीट करनी है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेंगे तो फिर सिलेक्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे। फिर आपके पास ये एकेडमिक्स आ जाएगा, फिर प्रेफरेंसेस आ जाएंगी कि किस किस चॉइसेस पे आपने अप्लाई करना है। फिर टेस्ट की डेट, टेस्ट के मालूमात आ जाएंगे, डिक्लेरेशन वगैरह, फ़ी वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, शेड्यूल वगैरह, और रिज़ल्ट यहाँ पे एंड पे आएगा, मतलब रिज़ल्ट जब आप टेस्ट दे चुके होंगे उसके बाद आएगा। अब ये मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर ये डिटेल्स बाकी आपको डिटेल्स जो है वो देता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स इसकी जो है वो आपने डालनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने नाम से ही जो डेट ऑफ बर्थ आपकी CNIC पे लिखी हुई है या अगर बे फॉर्म पे लिखी है वो इंटर करनी है आप, लेकिन अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। फादर की ऑक्यूपेशन, क्या जॉब करते हैं वो, फादर ID कार्ड नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर इंटर कर लेने के बाद यहाँ पे अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसको नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कंट्री की डिटेल्स, सिटी, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है वो करने के बाद करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वही इंटर करना है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाते हैं। ठीक है, तो जिस पे आप मौजूद हैं करंटली तो वो इंटर कर लेने के बाद यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज़। ठीक है, जो आपकी जो है वो छोटे साइज़ की होनी चाहिए, बहुत छोटा साइज़ होना चाहिए और ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए।
तो वो अपनी डिवाइस में आप सेव कर लें। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी डिवाइस में मौजूद है वहाँ से आप इसको जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC आपका अगर बना हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नहीं बना हुआ होता। ठीक है, तो आपने जो है वो अपलोड कर देनी है। अगर नहीं बना हुआ तो उसको रहने दें, आप इसको इसी तरह रहने दें। अदरवाइज़ आप अपने वो बे फॉर्म की पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, पे सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया है लेकिन अपलोड नहीं हो रहा, तो आपको बेफाम ही यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जिनका नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपका आईडी कार्ड है तो उसकी आप यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दें, बेहतर यही रहेगा। तो अब मैं ये जो है वो यहाँ से अपनी CNIC की फ़्रंट और बैक अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चूज़ फाइल करके जो है वो आपने अपने डिवाइस से जो है वो उनको अपलोड कर लेना है, जो भी आपके बनते हैं। ठीक है, तो अपलोड कर लें तो उसके बाद जो है वो, ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी एकेडमिक्स की डिटेल्स आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि सक्सेसफुली वो मेरी डाटा जो है वो इंटर हो चुका है। ठीक है, तो अब ये एकेडमिक्स पे आ गया, यानी कि मेरी एकेडमिक डिटेल्स मुझे यहाँ पे सारी अपलोड करनी पड़ेगी। मैं फिर वो करके फिर मुझे सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, एकेडमिक्स में जब जैसे ही आप यहाँ पे FSC की डिटेल्स डालेंगे ना, तो सर्टिफिकेशन में यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि क्या आपकी फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का कंप्लीट है। अगर वो कंप्लीट है तो 1+2 को सिलेक्ट करना है आपने। अगर आपका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है सिर्फ, तो इसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे सिर्फ आपने फिर फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आपने एंटर करना है, क्योंकि कुछ लोग फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। अभी रिज़ल्ट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नहीं आया हुआ होता। तो अगर आप उसके ऊपर कर रहे हैं तो ये कर लें। अगर आपका आ चुका है, आप पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और सारी डिटेल्स फिर आपने एंटर करनी है। पे आप, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने मैट्रिक की सारी इंटर डेट डालनी है, बोर्ड कौन सा है, किस स्कूल से आप पढ़ें। ठीक है, और किस सिटी से आपने पास किया है वो यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, पासिंग ईयर आपने ये इंटर करना है, रोल नंबर मैट्रिक का इंटर करना है और मार्क्स इंटर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने मैट्रिक की जो है ना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या जो भी रिज़ल्ट कार्ड आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो वो अपने डिवाइस में आप सेव कर लें, तो उसको यहाँ से अपलोड कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि किस में आपने किया है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पार्ट, किस पार्ट का रिज़ल्ट आप अपलोड कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, और बाकी अपने यहाँ पे मार्क्स की डिटेल डाल करनी है एज इट इज़। फिर आपने यहाँ पे, जाहिर सी बात है, आपका FSC फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो उसको फिर यहाँ से आप अपलोड कर लें। ठीक है, उसको अपलोड कर लेने के बाद ये साथ में इंस्ट्रक्शंस बड़ी केयरफुली पढ़ लेनी है कि आपके मैट्रिक और FSC के जो मार्क्स हैं वो 60% लाजमी होने चाहिए। ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, उनको एडिशनल मैथ पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं होगा। एडिशनल मैथ आपने पढ़ी होगी तभी आप इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटिंग फील्ड जो है। ठीक है, और IBC से जो है ना इक्विवेलेंस आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट भी हुए हुए होने चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये आपको फिल करना पड़ेगा। अब ये सारा कुछ अपलोड कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब देखें ये भी एकेडमिक डिटेल्स भी अपलोड हो गई हैं। फिर उसके बाद आपके प्रेफरेंसेस आ गई हैं, आगे के कौन कौन सी प्रेफरेंसेस पे जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब आपके पास जो है ना कैंपस की प्रेफरेंसेस आ गई, मतलब कौन से कैंपस पहली प्रेफरेंस में आप रखेंगे। इस्लामाबाद में रखना है तो ये इस्लामाबाद सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में अगर आपको जाता है तो अगर आप लाहौर रखना चाहते हैं तो लाहौर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी जो थर्ड प्रेफरेंस है उसमें जो भी सिटी आपके करीब आती है वो आप सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन आ गए। डिसिप्लिन का मतलब है कि किस किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से प्रेफरेंसेस में आपकी कौन सी जो है वो डिटेल्स आती हैं। मसलन BSAI में मेरी पहली प्रेफरेंस है। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि हर एक्स्ट्रा प्रेफरेंस कैंपस के हिसाब से आपको 500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो आप मतलब अप्लाई करते हुए करेंगे। ठीक है, तो अब BScs की मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड वाली प्रेफरेंस पे जो है वो मैं C कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाली पे AF कर लेता हूँ, और फिफ्थ वाली पे आपके पास आ जाएगी, मैं कर लेता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है जी।
अच्छा, ये सारी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये भी सक्सेसफुली आपके प्रेफरेंसेस भी हो गए। आप टेस्ट एंड डेट की डेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जो अप्लाइंग कैटेगरी है, अब टेस्ट की डेट आ गई है। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई किया है, तो ये जो दोनों ई सी ए टी और ई टी ए ई है, ये इंजीनियरिंग फील्ड की हैं, तो मैं सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे उसका जो रोल नंबर है, अगर मैंने टेस्ट दिया हुआ है तो वो यहाँ पे मुझे इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो अगर नेट की बेस के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये नेट आपने यहाँ पे इंटर करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे रोल नंबर डालना है अपने ई कैट टेस्ट का। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेन जो मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स एंटर करने के बाद जो है ना, आपका टेस्ट डेट डालनी है, कौन से टेस्ट को आपने डेट को टेस्ट दिया था। तो टेस्ट डेट जिस ईयर में आप टेस्ट दे रहे हैं उसी का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है, डॉक्यूमेंट उसकी डालनी है, जो रिज़ल्ट कार्ड है ई कार्ड का। तो ये डाल लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो प्लीज़ नोट ई कैट इज़ वैलिड फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ओनली। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ई कैट सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए होता है। तो अब यहाँ पे ये सेव एंड कंटिन्यू पे आप डिक्लेरेशन पे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी डिक्लेरेशन होगी, ये सारी डिटेल्स जो आपकी हैं वो इंटर हो गई हैं। तो ये सारी आपकी डिटेल्स आ गई हैं यहाँ पे। डिक्लेरेशन का मतलब है कि अब सारा काम हो गया। अगर आपने पीडीएफ को इसमें इस फाइल को पीडीएफ में प्रिंट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या डाउनलोड भी करना है तो यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लेनी है, दोबारा से कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, आफ्टर सबमिट द एप्लीकेशन यू विल नॉट एबल टू चेंज योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबमिट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अब आपकी जो है वो यहाँ पे फ़ी आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि आपका चालान जनरेट होगा, तो यहाँ पे वो चालान की डिटेल्स लिखी हुई हैं कि क्विक पे के ज़रिए आप पे कर सकते हैं। उसके बाद फैसल बैंक की बैंक को ब्रांच में जाके भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये चालान यहाँ से जो है वो प्रिंट हो गए। आप अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, सेव एज ए पीडीएफ। तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे ही ये सेव होगा तो इसको आप जो है वो, जो भी आपका नाम बनता है, इसको नाम चेंज करके। ठीक है, अब ये सेव हो गया चला। ठीक है, तो अब जैसे ही ये सेव हो गए, अब इसकी फ़ी आपने पे कर देनी है। और बाकी डिटेल यहाँ पे इजी पैसा के जायज़ कैश के जरिए से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट्स की जो बात है, अब यहाँ पे रिज़ल्ट तो तब आएगा जब आप मतलब आपकी सारी डिटेल्स जो है वो कंप्लीट हो चुकेंगी, या आपका एडमिशन हो चुकेगा, फिर आपको वो बताएंगे रिज़ल्ट के वाले से। ठीक है, तो बाकी ये प्रोफाइल आपकी बन चुकी है फास्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर। फ़ी पे करने के बाद यहीं पे वो खुद ही अपडेट हो जाएगा। फ़ीस किसी भी फैसल बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जब पे कर लेंगे तो वो खुद ही अपडेट हो जाएगा। वैसे आप चालान सेव के तौर पर अपने पास बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किस तरीके से आप जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी में किसी भी जो मुख्तलिफ जो कैंपसेस हैं पाकिस्तान के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सारी प्रेफरेंस के साथ अकॉर्डिंग टू द फ़ीस। ठीक है, उनकी फ़ीस के हिसाब से। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक को, और उसके अलावा इंस्टाग्राम को जो है वो फॉलो कर लें। थैंक यू।